देखिए, एक परिपाटी बन गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मध्य प्रदेश में और पूरे देश में। मैं कहूँगा हमने केंद्रीय बजट में भी यही देखा, उसी का अनुपालन यहाँ भी हुआ। बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े आंकड़े सामने रख देते हैं, जिससे न प्रदेश को लाभ हो रहा है न प्रदेश के लोगों को लाभ हो रहा है। सरकार को भी लाभ नहीं हो रहा। सरकार भी लगातार कर्ज के दलदल में फंसती जा रही है। निराशाजनक बजट है। कोई ऐसा प्रावधान नहीं किया गया जिससे एक खुशहाल मध्य प्रदेश बन सके या हमारे मध्य प्रदेश के लोगों की तरक्की हो सके। किसी वर्ग का ध्यान नहीं रखा गया। मैं इस बजट को अत्यंत ही निराशाजनक मानता हूँ। 3 लाख नौकरियों, कौन सी नौकरियाँ, कहाँ हैं नौकरियाँ, क्या प्रावधान है, कैसे नौकरियाँ मिलेंगी? भाषण दे देना, सदन में खड़े होकर प्रस्ताव रख देना, उससे तो नौकरियाँ नहीं मिलती। ये बताएं कि पिछले 20 वर्षों में, 20 वर्ष भी छोड़ दीजिए, ये नई सरकार 1.5 साल की हो गई, दूसरा बजट इसका है, कितने नए लोगों को नौकरियाँ मिली, कितना निवेश मध्य प्रदेश में आया? कुछ नहीं आया। जहाँ तक आप नौकरियों की बात करें तो अभी जबलपुर के संदर्भ में ही एक बहुत बड़ी घोषणा हुई थी कि एक नई फिल्म सिटी संस्कारधानी जबलपुर में बनने जा रही है। 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। तो फिल्म सिटी कब बनेगी, लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा, उसमें निवेश कैसे आएगा, ये तैयारी अगर सरकार ने की है और वो उस पर गंभीर होती तो बजट में इसका कुछ ना कुछ प्रावधान तो होता। मुझे तो कहीं नहीं दिखा। तो इसी प्रकार ये 3 लाख नौकरियां मिलेंगी, किसको मिलेंगी, कहाँ पे मिलेंगी, और उनको हमारे युवक युवतियों को जो बेरोजगार है कब से उसका लाभ मिलेगा, ये तो सरकार ने नहीं बताया। तो हम तो यही मानेंगे कि जिस प्रकार पहले ये झूठी घोषणाएं करते रहे, एक और नई झूठी घोषणा इनने कर दी। अभी 39 नई औद्योगिक इकाई बनाने की बात रखी हुई है। कौन सी औद्योगिक इकाइयाँ पहले लगी है? मध्य प्रदेश के कितने जिले हैं, सरकार ये बताए और मध्य प्रदेश की जनता को बताए। हर जिला मुख्यालय में खड़े होकर बताए कि हमारे कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से मध्य प्रदेश में है, कितने जिलों में किस किस जगह पे कौन कौन से नए उद्योगों की स्थापनाएं हुई हैं, उससे कितना निवेश हुआ है, कितने लोगों को रोजगार मिला है, और जिनको रोजगार मिला है उनकी स्थितियां क्या हैं। अगर ये सरकार सामने रख दे तो हम मान लेंगे कि हाँ ऐसा हुआ है। ये तो यही मानेंगे कि जैसे पहले झूठी घोषणाएं हुई हैं एक बार फिर से कर दी गई, क्योंकि इनके लिए महत्वपूर्ण ये नहीं है कि मध्य प्रदेश तरक्की करे। इनके लिए महत्वपूर्ण ये है कि हम कैसे सरकार में सत्ता में बने रहें, झूठे आंकड़े रखकर उसमें नई ऊपर से पॉलिश करके हर वर्ष जनता के सामने प्रस्तुत करें। काम शून्य, किसी प्रकार का कोई काम धरातल पे हो नहीं रहा। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं विपक्ष में हूँ, ये दिख रहा है और मध्य प्रदेश की जनता को भी दिख रहा है। महिलाओं के लिए जो योजनाएं थी वो बन करके नई हुई। कौन सी योजनाएं महिलाओं के लिए इनने नई लाए, मुझे समझ में नहीं आया। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय वित्त मंत्री जी से, कि आप ये बताएं कि 2023 के चुनाव के पहले आपने लाडली बहना योजना का जोर शोर से प्रचार करके शुरुआत की थी। चुनाव के पहले हमारी कितनी माताओं को, बहनों को उसका लाभ मिल रहा था, वो आंकड़ा सामने रख दें। आज कितना मिल रहा है ये बता दें। और क्या 2023 के चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में हमारी कोई भी नई लाडली बहना नहीं है? कब सरकार दोबारा रजिस्ट्रेशन चालू कर रही है? आपने चुनाव के पहले ये कहा था कि हम इस राशि को बढ़ाकर 3000 रुपया करेंगे। उसके लिए बजट में कौन सा प्रावधान है ये बता दें। हर जिला मुख्यालय में आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बताएं कि आंकड़ा क्या है जो चुनाव के पहले था, आज कितना है, और 3000 रुपया कब से हो रहा है। और जो हमारी बेटियां बहनें 18 वर्ष की आयु को पूरा कर चुकी है, जिनकी पात्रता हो चुकी है उस योजना में जुड़ने का, उनमें से कितने के नाम आप कितने समय में जोड़ने जा रहे हैं, ये आंकड़ा हमें बता दें तो हम ये मानेंगे कि आप सच कह रहे हैं। तो क्या लगता है 4 लाख करोड़ कहाँ जाने वाला है? जी, 4 लाख करोड़ का जो बजट, ये 4 लाख करोड़ का आंकड़ा ही गलत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़े गंभीरता के साथ इस बात को रेखांकित कर रहा हूँ कि सरकार को एक श्वेत पत्र लाना चाहिए आर्थिक स्थिति के ऊपर मध्य प्रदेश की। और ये मध्य प्रदेश की जनता का हक है जानने का, क्योंकि सरकार का पैसा कोई ये नहीं है कि मुद्रा छप गई और आ गई। ये हमारी जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है जो करों के रूप में वो भरती है, और वही पैसा से वो उम्मीद करती है कि उनके जीवन में तरक्की होगी, हमारे स्टेट का भला होगा, लोगों को नए रोजगार के साधन मिलेंगे और उनकी आय के साधन, और जो काम पे हैं भी, उनके आय के स्रोत बढ़ेंगे। जितने भी डिस्कॉम्स हैं, सबसे महंगी बिजली मध्य प्रदेश में बिक रही है, उनके आंकड़े भी दें।
जितने हमारे स्थानीय शासन के अंतर्गत निकाय आते हैं उनके आंकड़े भी सरकार दे, क्योंकि गारंटर सबकी सरकार है, प्रतिभूति सबकी सरकार ने ली है, सबको लोन दिलाया है, और अपना आंकड़ा भी लोन का सामने रखें कि कितना है। और ये बताएं कि पिछले वित्तीय वर्ष में, मैं वित्त मंत्री महोदय से ये पूछना चाहता हूँ, विकास के ऊपर हर बजट जो आप हर विभाग के लिए देते हैं उस पर ये बताएं कितना रुपया विकास के लिए आवंटित किया गया, तरक्की के लिए, उन्नति के लिए, नए काम के लिए आवंटित किया गया, और कितना रुपया आपने पिछले वित्तीय वर्ष में जो कर्जा लिया है उसका ब्याज भरने में आपने व्यय किया, तो हम मानेंगे कि आप मध्य प्रदेश की जनता के सामने सच रख रहे हैं।